पंचायत। तो ये बड़ी खबर है, जिस तरह से 29 मार्च को महापंचायत के लिए यानी भूमिहार महापंचायत के लिए लगातार सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं पेच फंसते नजर आ रही है। ये बड़ी खबर जहानाबाद से है, क्योंकि इन लोग काफ़ी तैयारी कर चुके थे। 29 मार्च 2026 रविवार के दिन गांधी मैदान में जो महापंचायत बुलाया जा रहा था भूमिहार ब्राह्मण समाज को लेकर, तो उसमें हम लोगों ने एसडीओ साहब से, अनुमंडल पदाधिकारी को हमने आवेदन दिया था, मतलब 1 महीना पहले ही परमिशन के लिए, एनओसी के लिए, जहानाबाद में गांधी मैदान में। तो हमने जब जाते हैं अनुमंडल पदाधिकारी के पास, तो बताया गया कि होली के बाद आइए। तो हर एक 2 दिन के बाद चेंज किया जा रहा है, यानी सरकार की कोई गाइडलाइंस है। अनुमति मिला नहीं मिला? हाँ, एनओसी नहीं मिल रही हम लोग को। तो क्या करेंगे आगे फिर? तो आगे हम लोग निर्णय लेंगे कि जब तक हम लोग को एनओसी नहीं मिल जाता है, आगे के डेट के लिए हम लोग मैंने समाज को और मतलब हम लोग बताएंगे, आगे एनओसी ले लेंगे, उसके बाद महापंचायत। तो ये बड़ी खबर जहानाबाद से है, क्योंकि इन लोग काफ़ी तैयारी कर चुके थे और इनका कहना है कि एसडीओ जो है कि एनओसी नहीं दिया, अनुमति नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं पेच फंसते नजर आ रहे हैं। और भी वरिष्ठ लोग हैं समाज के, हम उनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे। जी, जिस तरह से आज बैठक था सर, आप लोग ब्रह्मर्षि समाज का, भूमिहार समाज का बैठक किए थे, थोड़ा आगे आ जाइए, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि वो इशारों में बताया कि एनओसी आप लोग को नहीं मिला, परमिशन नहीं मिला, अनुमति नहीं मिला, तो क्या कार्यक्रम होगा नहीं होगा? ब्रह्मर्षि समाज भूमिहार ब्राह्मण जो महापंचायत 29 तारीख को होने वाला था, वो फिलहाल जिला प्रशासन के अव्यावहारिक रवैये और परमिशन न मिलने के कारण फिलहाल समाज ने स्थगित करने का प्रस्ताव रखा है आज की बैठक में। लेकिन यह कार्यक्रम भविष्य में बृहद और व्यापक पैमाने पर होगा, इसकी भी रणनीति आज बनी है, क्योंकि भूमिहार और ब्राह्मण समाज सदैव से क्रांतिकारी समाज रहा है, राष्ट्रभक्त रहा है, हिंदुत्व के मुद्दे पर जागरूक रहा है। लेकिन हम सब कुछ होते हुए भी अपने सम्मान और स्वाभिमान से समझौता भी नहीं कर सकते। जिस तरह से राजनीतिक रूप से संक्रमण काल जो चल रहा है, उस संक्रमण काल को हम अपने समाज को एकजुट करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, युवा पीढ़ी स्किल की ओर बढ़े और नशा पान से मुक्त हो, उसके लिए समाज में हमारा जो किसान आज प्रताड़ित है, युवा प्रताड़ित हो, कैसे मजबूत हो, इन सारी मुद्दों को लेकर के हम लोग महापंचायत करने वाले थे। यह महापंचायत का उद्देश्य न किसी सरकार के पक्ष में और न सरकार के विपक्ष में था, यह था सबका साथ और सबका विकास, जो सचमुच हमारे समाज का मूल मंत्र है, उस पर हम चल रहे थे। तो जिस तरह से इनका साफ तौर पे कहना है कि समाज के युवा वर्ग को भी कहीं ना कहीं जागरूक करेंगे, नशा से दूर करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आपकी आवाज़ को, यानी आपके महापंचायत को कौन लोग रोकना चाह रहा है? आखिर परमिशन क्यों नहीं मिल रहा है? रोकना, हम किसी को बदनाम क्यों करें? क्यों नहीं मिल रहा है आप लोग का अनुमति? सरकार, पता नहीं सरकार के मनसा क्या है, सरकार अनुमति नहीं दे रही है, इसलिए इसको स्थगित कर आगे बढ़ाया नहीं दे रही, और आप लोग मान गए, यानी पंचायत महापंचायत को रद्द करने का फैसला ले लिया। तो अब तो सरकार से लड़के तो कोई काम नहीं, कोर्ट जाएंगे उसके लिए आप? हाँ, उसके लिए तो उसी के लिए विचार आज हम लोग रखे कि आगे क्या किया जाए। तो आगे हुआ फैसला कि इसको स्थगित किया जाए और उसके बाद डेट तय किया जाएगा, फिर लड़ेंगे उस सरकार से। तो महापंचायत, भूमिहार महापंचायत जहानाबाद में जो होना था, ये बड़ी खबर जहानाबाद से अभी है, क्योंकि ये जो महापंचायत को लेकर के भव्य तैयारी था, जो है कि सोशल मीडिया पे लगातार जो है कि लोग बाइट डाल करके प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब महापंचायत नहीं होगा, जैसा इनका कहना है, इनके अनुसार महापंचायत जो भूमिहार महापंचायत होना था जहानाबाद में, वो नहीं होगा, रद्द कर दिया जाता है। आगे जो है कि इसका तारीख जो है कि बढ़ेगा, इसका क्या कुछ होता है। और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करने का कोशिश करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आप लोग प्रचार प्रसार किए, पूरा दमखम का उम्मीद था कि दमखम आप लोग दिखाएंगे, भूमिहार अपना ताकत दिखाएगा, कहीं ना कहीं आप लोग तो रद्द करने का फैसला ले लिया। देखिए, सरकार डरी हुई है, क्योंकि सरकार ने जो नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसके बाद खुद सरकार हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि दिल्ली वाले कार्यक्रम में भी जो लोग जाने वाले थे, उनकी भी गिरफ्तारियां हुई है। और जहानाबाद में जो महापंचायत का फैसला भूमिहार ब्राह्मण समाज ने लिया, उस फैसले से सरकार पूर्णतः डरी हुई है, क्योंकि उसको लगता है कि यदि जहानाबाद में महापंचायत हो गया तो पूरे बिहार के धरती पर आने वाले समय में महापंचायत होगा, और उससे कभी न कहीं उसको क्षति जरूर होगी। और जहां वोट का सवाल और क्षति का सवाल होता है, वहां सरकार डरती है और अपने कुत्सित मनसा रखती है कि किसी तरह इसको आने से हम रोके, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। जी, तो कहीं ना कहीं ये सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भूमिहार से, यानी भूमिहार समाज से जो बैठक होना था, महापंचायत होना था, उससे कहीं ना कहीं सरकार डर गई है। और भी लोग इनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। जी, क्या निर्णय आज हुआ? जिस तरह पूरे देश में यूजीसी के लेकर के
और विभिन्न संगठनों के माध्यम से इसके खिलाफ में आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन से भारत सरकार डर गई है और इसलिए जो जहानाबाद की धरती पर 29 मार्च को महापंचायत हो रही थी, जिसकी परमिशन अभी तक जिला प्रशासन पदाधिकारी के माध्यम से नहीं मिला है, और इसी के लेकर के हम लोग आगे जैसा भी यह होगा उस पर हम लोग विचार करेंगे। बस यही मैं कहना चाहता हूं। आपका समाज तो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाता है। जब चुनाव आता है तो जो चढ़ बढ़कर आप लोग हिस्सा लेते हैं, जब आप लोग का कार्यक्रम होता है तो आप लोग को अनुमति नहीं देता है। यही तो अफसोस है कि हमारा समाज 95% सरकार के पक्ष में वोट करती है, और इसके बाद जब सत्ता आ जाती है तो हम ही लोग समाज को, जैसे सरकार जात पात में बांट दे रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहे सिर्फ रहे, और दूसरी तरफ सरकार नए नए कानून ला करके और जातियों में विभक्त कर रही है। बस तो इनका भी साफ तौर पे कहना है कि एक तरफ सरकार हिंदू एकजुट होने की दावा करती है, बात करती है, संदेश देती है, और एक तरफ यूजीसी जैसे कानून ला करके कहीं न कहीं हिंदुओं को बांटना चाहती है। और भी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है शिवशंकर जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप जो है कि इसका प्रचार प्रसार में आप भी शामिल थे, भूमिहार महापंचायत को लेकर के आप रद्द होने का फैसला लिया आप लोगों ने। हम लोग ने रद्द करने का फैसला नहीं लिया है। सबसे पहले तो अनुमति नहीं मिला है, प्रशासन का काम है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य जो था, भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत जो जहानाबाद में होना था, इसका मुख्य उद्देश्य था नीट छात्रा को न्याय दिलाना और यूजीसी जैसे काले कानून के खिलाफ सरकार को चेताना। ये जो आप कर रहे हैं इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। भेदभाव कभी बर्दाश्त ब्राह्मण नहीं करता है। अब भूमिहार तो ये होते रहेगा। ये डेट कोई 29 तारीख नहीं था कि उसी दिन हम लोग करके समाप्त कर देते हैं, सारा चीज हासिल कर। न्याय के लिए लड़ेंगे, और प्रक्रिया कोर्ट में है, चल रहा है। अगर ये नहीं करने देगी सरकार, नहीं करने दे रही, परमिशन नहीं दे रही है, उसका मामला है। लेकिन ये हमको सकारात्मक रूप में इस चीज को हम ले रहे हैं कि हमको और समय मिल रहा है। 29 तारीख ऐसा और बड़ा प्रदर्शन करने के लिए, बड़ा सभा करने के लिए हमारे पास और समय है अभी, और उसके लिए हम लोग तन मन से तैयारी करेंगे। और भूमिहारों को एक करने के लिए, उसका सामाजिक स्तर को ऊंचा करने के लिए हम लोग तन मन धन से प्रयास करेंगे। जितने भी यहाँ पे लोग हैं, हर लोग इसके लिए समर्पित हैं। हम लोग करेंगे। जल्द ही अगला डेट तय किया जाएगा और वहां पे किया जाएगा। अभी विशेष कुछ कारण ऐसा है, परमिशन के साथ साथ और भी कुछ कारण है, इसके लिए अभी उसको बस बढ़ाया जा रहा है। इसको कैंसिल या फिर ऐसा नहीं देखिए कि हम लोग किसी भी प्रकार से डरने वाला है। सरकार आ जाए, कहीं का भी सरकार आ जाए, किसी भी प्रकार के सरकार आ जाए, हमारे अगर हमारा प्रतिष्ठा पे, हमारा स्वाभिमान पे, हमारा जो पूर्वजों का जो प्रतिष्ठा बना है उस पे आंच आएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से कानून आगे से बन के आया है, जो चल रहा है, उसमें कोई ऐसे ही ये करके कि आप बोलिए नहीं, आपके खिलाफ कोई कानून है, आप बोलिए नहीं, ऐसा कानून कैसे मान सकता है कोई? आप रेप करके मार दिए बेटी को, कहेगा कि वो परिजने दोषी है, मान लेंगे? आप दीजिए चाहे नहीं दीजिए, प्रदर्शन हम लोग करेंगे और मजबूती से करेंगे, और हम लोग मजबूत होने जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि हम लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपने हित, अपनी जो है कि मान सम्मान की रक्षा के लिए जो है कि लगातार प्रदर्शन करने के लिए मुखर होकर के शिवशंकर जी बता रहे हैं कि करेंगे। जल्दी ही निश्चय, मतलब जल्दी ही इसका जो है कि आयोजित कार्यक्रम करेंगे, लोगों से जो है कि मीटिंग करके, बैठक करके इसका राय विचार भी जानेंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, पूर्व मुखिया हैं पप्पू शर्मा जी, इनसे भी हम बात करने का कोशिश करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जहानाबाद राजा बाजार सत्संग नगर में एक बैठक किया गया, जिसमें बैठक में 26 तारीख को जो महापंचायत होने वाला था, 29 तारीख को जो महापंचायत होने वाला था, उस पंचायत को सरकार के विपरीत रवैये के कारण, चूंकि हम लोगों का मीटिंग का जो जगह निर्णय किया गया था उसका परमिशन नहीं मिल पा रहा है, और भी कुछ कारण है। आज गैस का भी भारी किल्लत, चूँकि हम लोगों का जो महापंचायत होने वाला था उसमें काफ़ी संख्या में, लगभग लोगों का जो भीड़ उमड़ने की उम्मीद थी, 30 से 40 हज़ार लोग का आने का उम्मीद था, और 20,000 लोगों का खाना बनने का भी व्यवस्था थी। तो आज गैस का भी किल्लत का भी एक बहुत बड़ा समस्या हो चुका है, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है कि कैंसिल नहीं किया गया है, इस डेट को आगे बढ़ाया गया है। और ये समाज का एक बैठक करके निर्णय लिया जाएगा कि कब हम इस डेट को पुनः फिर निर्धारित करते हैं। और सच कहा शिवशंकर जी ने कि 26 तारीख को, 29 तारीख को होता तो कम समय था, आगे और बढ़ाया गया तो हम लोगों को ज़्यादा समय मिला, और इसको बृहत पैमाने पर सरकार को जवाब हम लोग देंगे। तो जिस तरह से भूमिहार समाज का ये जो बैठक था, भरमर्शी समाज का, इनमें इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 29 मार्च को जो भूमिहार महापंचायत होना था वो अब कहीं न कहीं
जो है कि किसी कारणवश जो है कि रद्द कर दिया गया है, अब नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर जहानाबाद से है कि भूमिहार महापंचायत अब नहीं होगा 29 मार्च को। ये डेट को जो है कि आगे बढ़ाया जाए, अभी डेट जो है कि फिक्स नहीं किया गया है। और जो है कि मुखर होकर लोग कह रहे थे कि मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, अपना जब भी स्वाभिमान पे जब आंच आएगी तो हम लोग प्रदर्शन करने का काम करेंगे, सरकार से कहीं ना कहीं आंख से आंख दिखाकर बात करने की बात कर रहे हैं। तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए JTV न्यूज।